नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी, सीनियर जर्नलिस्ट और इसके साथ ही काशी को बड़ी नजदीक से जानने वाले जो पत्रकार हैं ललित पांडे हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि काशी का जो पूरा यातायात का पूरा जो समीकरण है, यातायात की जो व्यवस्था है, वो सुधार करने के लिए जब प्रशासन सामने आया है तो जो आम जनता है, जो व्यापारी है, जो काशी के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं। ललित ने आज पूरे दिन यहां की जनता से, यहां के व्यापारियों से और इसके साथ ही वो वर्ग जो कि कहीं ना कहीं काशी का बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है, उनसे बातचीत की है। तो स्वागत है ललित जी आपका। क्या क्या बातचीत आपने की और जो यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग है वो क्या कह रहा था, इसके बारे में पहले हम आपसे जानेंगे। जी, जैसा कि प्रशासन ने कहा है कि वाराणसी का जो हृदय स्थली गोदोलिया है से मदागिन के बीच उन्होंने नो व्हीकल जोन कर दिया है। नो व्हीकल जोन से जिसका विरोध व्यापारी वर्ग यहाँ कर रहा है, क्योंकि सराफा जो मंडी है, जो चौक की जो मंडी सराफा है, पूर्वांचल सबसे बड़ी मंडी होती है। वहां आप सराफा ही नहीं, आप रेशम का, साड़ी का, बर्तन का, पीतल कारोबार, जनरल मर्चेंट, तमाम तरह के ऐसे जो कारोबार हैं वहाँ चौक पे होते हैं। तो व्यापारी इसका बड़ा विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि नो व्हीकल जोन इस यातायात व्यवस्था का विकल्प नहीं है। आप नो व्हीकल जोन करके इस यातायात व्यवस्था को आप सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं। व्यापारियों ने कई तरह के सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि विश्वनाथ सर्किल बनाया जाए, जिससे वो मदागिन से कोई वाहन चला और गोदोलिया के बीच में या मदनपुरा के बीच में कह सकते हैं 50 ऑटो उनकी मांग है कि 50 ऑटो हो या ई रिक्शे वगैरह हो, उनपे विश्वनाथ धाम का लोगो एक हो या विश्वनाथ सर्किल या विश्वनाथ करके कुछ सर्किल उन्होंने कहा है बनाया जाए। वो चस्पा उस पे हो, उस पे रेड लिस्ट हो, ट्रैफिक पुलिस उसकी निगरानी करे। उनका कहने का तात्पर्य यही है कि अगर कोई व्यापारी या कोई ग्राहक हमारे दुकान पे आ रहा है तो वो मदागिन से अभी जो है वो पैदल आता है। नो व्हीकल जोन है, दोपहिया वाहन चल रहे हैं लेकिन बहुत पूरी तरीके से नहीं चल रहे हैं, इससे उनको दिक्कत होती है। उनका यही कहना है कि अगर कोई मदागिन से बैठे तो वो चौक उतर जाए या फिर वो जाके मदनपुरा उतरे, बीच में रेगुलर वो गाड़ियां चलती रहे, ज्यादा गाड़ी नहीं, 50, मतलब जो आबादी है वहां करीब 1 लाख व्यापारी है और करीब 3 लाख जो है क्षेत्रीय वहां की आबादी है। तो उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सुझाव दिए। ललित, सुझावों पे आपने बातचीत की, मेरे मन में भी एक सवाल था और जिसका आपने उनसे जवाब लिया जरूर है, होगा भी। एक सवाल यह है कि गलियों का ये शहर है और नो व्हीकल जोन के अलावा अगर हम बात करें तो दो पहिया वाहनों को प्रवेश की अनुमति है, 2 पहिया वाहन आप ले जा सकते हैं। जी है, और करीब 3 लाख जो है क्षेत्रीय वहां की आबादी है, तो उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सुझाव दिए। ललित, सुझावों पे आपने बातचीत की, मेरे मन में भी एक सवाल था और जिसका आपने उनसे जवाब लिया जरूर है, होगा भी। एक सवाल यह है कि गलियों का ये शहर है और नो व्हीकल जोन के अलावा अगर हम बात करें तो 2 पहिया वाहनों को प्रवेश की अनुमति है, 2 पहिया वाहन आप ले जा सकते हैं। जी, तो दिक्कत कहां आ रही है, परेशानी क्या है? अगर वहां पर ढेर सारे ऑटो चलाए गए तो जो यात्री आते हैं, जो यात्री जाते हैं, कुछ ऐसे भी यात्री होते हैं जो चलने में असमर्थ होते हैं, उनको व्हीलचेयर के सहारे ले जाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर यातायात व्यवस्था के जो कहा जाता है कि एक व्यवस्थित ढंग को देखने की बात थी, वो कहीं ना कहीं असफल होता हुआ नजर नहीं आएगा। और दूसरा सवाल, गलियों का शहर, यहां पर हर गली एक दूसरे की गली से जुड़ती है और वो गलियां कहीं ना कहीं मैदान, दशाश्वमेध, चौक, इन जगहों पर खुलती भी हैं। तो इनका निवारण कैसे हो? वो व्यापारी क्या सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पर अड़कर इस व्यवस्था को एक तरह से बाधा पहुंचाने की, जो बात कई जगहों पे हमने भी जब उनसे जाना तो लोग कहते नजर आए कि इनको बस बाधा पहुंचाना है। जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनको अगर वहां पे श्रद्धा की जगह पैदल यात्रा कराई जाए या कुछ अगर ऑटो वहां पर लगा दिए जाए तो उसकी व्यवस्था की जाए, ये उचित है या फिर उनकी समस्याएं ज्यादा है? ये आपसे जानेंगे। जैसा कि व्यापारियों ने बताया मुझे, जो आपने प्रश्न मुझसे किया, यही मैंने भी व्यापारियों से किया। व्यापारियों का कहना है कि हमारे दूर दराज के बहुत से ग्राहक आते हैं या जो बहुत से ऐसे ग्राहक हैं जैसे वो साड़ी खरीदे, उनके पास गट्ठर है 20 तरह के, 20 किलो गट्ठर है, तो वो चौक से मैदागिन या गोदोलिया वो कैसे लेके जाएंगे? एक दिक्कत ये है। दूसरी जो डाइवर्जन की व्यवस्था है, उससे जो गलियां हैं आसपास की, वो गलियां 24 घंटे आप कह सकते हैं चौक रहती है।
गलियां हैं, गलियों में यातायात अब चलिए मतलब पूरा गली में घूम रहे हैं लोग, तो वो जाम हो रहा है। दूसरी उनका जो व्यापारियों का कहना था कि वीवीआईपी गाड़ियों की आवाजाही आप 24 घंटे यहाँ देख सकते हैं। काशी जो गेट नंबर 4 है उसके आसपास आप देखेंगे तो 4-5 गाड़ियां जो 4 व्हीलर हैं वो बराबर वहां खड़ी रहती हैं। तो व्यापारियों की मांग यह है कि जो वीवीआईपी दर्शन होते हैं उनको आप भैंसासुर घाट से जल मार्ग के जरिए ललिता घाट से प्रवेश कराइए विश्वनाथ मंदिर में। इधर आवाजाही बहुत ही कम होनी चाहिए। तो दूसरी बात व्यापारियों की यह भी उनका मतलब ये भी कहना है कि अभी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ रही है, तो यातायात पुलिस को उसके हिसाब से व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए। जो पाथवे है, पाथवे को सही ढंग से उसको स्मूथली बनानी चाहिए। जो यात्री है वो पाथवे से होकर जाए, रोड पे ना है। अभी क्या है कि भी यात्री भी रोड पे हैं और तमाम तरह की गाड़ियां भी रोड पे आ रही है, उससे यातायात थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। दूसरी बात की निगरानी व्यवस्था की जरूरत है। अभी भी मैदागिन पे भी और गोदौलिया साइड में भी थोड़ी सी दिक्कतें वहां आ रही हैं। तो व्यापारियों का कहना था कि आप अगर कहीं बाहर हैं तो बाहर से बैठ के इस रूट का डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं। व्यापारियों की यह भी उनका मतलब ये भी कहना है कि अभी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ रही है, तो यातायात पुलिस को उसके हिसाब से व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए। जो पाथवे है, पाथवे को सही ढंग से उसको स्मूथली बनानी चाहिए। जो यात्री है वो पाथवे से होकर जाए, रोड पे ना है। अभी क्या है कि भी यात्री भी रोड पे हैं और तमाम तरह की गाड़ियां भी रोड पे आ रही है, उससे यातायात थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। दूसरी बात की निगरानी व्यवस्था की जरूरत है। अभी भी मैदागिन पे भी और गोदौलिया साइड में भी थोड़ी सी दिक्कतें वहां आ रही हैं। तो व्यापारियों का कहना था कि आप अगर कहीं बाहर हैं तो बाहर से बैठ के इस रूट का डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं। यहाँ के जो 104 साल, 120 साल, 50 साल से जो पीढ़ियों तक पीढ़ी अपने व्यवसाय को चला रहे हैं, उनसे समझने की जरूरत है। उनसे आप सुझाव लीजिए, उनसे विकल्प जानिए, वो जरूर आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, ऐसा उन्होंने व्यापारियों ने हमसे बताया। रायशुमारी तो हुई थी, प्रशासन तो कह रहा है कि रायशुमारी हुई थी, क्या रायशुमारी नहीं हुई थी या इन लोगों को नहीं बुलाया गया था जहां तक आप पहुंचे? ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और हम जानना चाहेंगे ललित कि जलमार्ग की आपने बात कही, बनारस में ऐसा कहा जाता है कि गंगा मैया से भी जो रास्ते हैं वो जुड़ते हैं और विश्वनाथ धाम का एक जो गेट है वो गंगा मैया की तरफ ही खुलता भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर जलमार्ग का रास्ता कहीं ना कहीं अपनाया जाए तो ये उचित होगा, बहुत दबाव कम होगा ट्रैफिक का इस रूट पे। भाई अगर दिन भर में 10 गाड़ियां आ रही हैं, अगर एक समय पे 10 गाड़ियां आ गई तो आप समझिए कि आधा घंटा आपका उस तरह से ही जाम हो जाएगा। आपका इशारा क्या मतलब वीआईपी गाड़ियों से की ओर से है? बिल्कुल वीआईपी गाड़ियों की ओर से ही, यानी जो साहब के नजदीकी हो वो जलमार्ग से है, ये आपका कहने का मतलब? ये व्यापारियों का कहना है। अच्छा, ये व्यापारियों का कहना है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि वीवीआईपी व्यापारी जो कि काशी व्यापार प्रतिनिधिमंडल के राकेश जैन जी हैं, उनसे हमारी आज बात हो रही थी। वो कहे वीवीआईपी 5 लोग ही यहाँ पे हैं। पहला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, यही 5 मेन होते हैं। बाकी जितने लोग हैं वो जलमार्ग की ओर से होकर विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने आए, उनका यह कहना था। लेकिन इन सब के बावजूद जो समस्या बनी है और जो समस्या कहीं ना कहीं बनने के बाद उसको हल करने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें विरोध के जो स्वर है वो बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका हल आपको कहां मिला? आपने क्या बातचीत की, उसका हल अभी तक क्या निकला? सिर्फ गंगा मार्ग या फिर उसके अलावा भी कोई रास्ता, या फिर जो वीआईपी गाड़ियां हैं वो ना जाए यही रास्ता, या वो जो रिक्शे जो वो कह रहे हैं उनको चला दिया जाए? मुझे ये लग रहा है कि अगर वो रिक्शे चल जाएंगे तो फिर इस व्यवस्था का मतलब क्या रह जाएगा? भीड़ तो उतनी ही रहेगी, अव्यवस्था उतनी ही रहेगी। आपको क्या लगता है? नहीं, जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर समय समय पे टाइमिंग आधार बन जाए, उस टाइमिंग आधार से अगर ऑटो आते जाते रहेंगे तो जाम की समस्या उतनी नहीं रह जाएगी। उन पर टोकन नंबर रहेगा, उनका बारकोड होगा, उनका रेट लिस्ट वगैरह होगा। तो जैसे कि उनका मतलब मेन फोकस ये है कि जो व्यापार है पूर्वांचल का सबसे बड़ा जो सराफा मंडी है, रेशम का कारोबार है, बर्तन का है। मैं अजय यादव, बनारसी साड़ी व्यापार मंडल। अभी पंडित जी आपने बोला कि प्रशासन पास जारी करने की बात कर रही है, ठीक है, वो किसके पास करेंगे? व्यापारियों का कर देंगे, हमारे दुकान के स्टाफ, हमारे जो ग्राहक आएंगे उसका वो पास जारी करेंगे क्या? हमारा जो कारीगर माल लेके आता है उसका जारी करेंगे? यह समाधान का हल नहीं हुआ। नो व्हीकल जोन खत्म होना चाहिए। और जो हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा, मैं उनकी बातों से सहमत होकर अपने विचारों को समर्पित करता हूँ। मैं बल्लभ दास अग्रवाल, चौक व्यापार मंडल का अध्यक्ष, चौक ज्ञान वाफी व्यापार मंडल का, चंपालाल सारीज का मालिक।
मेरी दुकान यहाँ पिछले 120 वर्षों से है। मैं चौथा 50 जनरेशन इस दुकान से काम कर रहा हूँ, लेकिन इस समस्या से समाधान अभी तक हम लोग को नहीं मिला कि जो नो व्हीकल जोन और ट्रैफिक की इतनी ख़राब व्यवस्था है। हमारे कस्टमर मैदागिन उतर जाते हैं, पैदल आने में उनको इतना ज़्यादा परेशानी होती है कि दुकान में ले जाते वापस जाना चाहते हैं। अभी गोदोलिया पर उतर जाते हैं तो पीडीआर माल के पास उनको उतार दिया जाता है, सोनारपुरा उतरते हैं तो उनको जंगमाड़ी उतार दिया जाता है। तो आखिर में वो चौक आए कैसे? अगर उनको स्टेशन ट्रेन पकड़ना है तो जाए कैसे? ये सब समस्याएं अगर सुधरेंगी नहीं और ये वीआईपी कल्चर ख़त्म नहीं होगा तब तो चौक की समस्या नहीं खत्म होगी, क्योंकि यहाँ के 80% होलसेलर, साड़ियों के हरा सराय सबके व्यापारी दूर दूर जाके दुकानें खोल रहे हैं। कारण यही कि यहाँ पर न ग्राहक आ रहे हैं, न उनके साधन कोई व्यवस्था हो रही है। और चौक में रेशम व्यापार का होलसेल, खोआ बाजार का होलसेल, फूल बाजार का होलसेल, कपड़ा बाजार का होलसेल, साड़ी बाजार का होलसेल, रेशम का होलसेल और सराफा का होलसेल, कौन मंडी नहीं है और उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये तो प्रशासन की बहुत बड़ी भूल है और हमारे नेताओं को ये बुद्धि आना चाहिए कि कम से कम इस पर ध्यान दें। बाकी इससे ज़्यादा तुम क्या कर सकते? हम नंबर 2 का आदमी है, वो आए हैं पुलिस अधिकारी, साल 2 साल में ट्रांसफर हो जाएगा। आइए रवि जी, साल 2 साल में ट्रांसफर हो जाएगा। पॉलिसी बनती है, परमानेंट बनती है। मैं धन्यवाद देता हूँ अनिल अग्रवाल जैसा एसएसपी था, अजय मिश्रा जैसा एसएसपी था, जो कथनी करनी में इनके फर्क नहीं था। ऐसे अधिकारी की यहाँ आवश्यकता है और ऐसे ही अधिकारी बनारस में टिक पाएंगे। ऐसे कोई अधिकारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आप बुला लेंगे, कोतवाली में आइए, पूंजीपतियों को बुला लेंगे, रईसों को बुला लेंगे, तो उससे समस्या आम जनता से टच आइए ना, आम व्यापारी से टच में आइए। आपके बयान से और उनके बयान से जमीन आसमान का फर्क है। पास कैसा इशू कर देंगे? पास तो हम ही जानते हैं, हम अध्यक्ष है व्यापार मंडल के, हम भी पास इशू कर सकते हैं। पास अब आप थानों में देखिए, 2 चीज बताएं प्रैक्टिकल आपको। थानों में आप मीटिंग बुलाते हैं, कोई सम्मानित व्यापारी थाने में नहीं जाता। अब मीटिंग में आप देख लीजिए एक बार, कौन जाता है? दलाल, ठेकेदार, जो पैसा उनको वसूल को देता है, उनकी मरम्मत कराता है, रंग रोगन कराता है। आपको अगर बैठक करनी है व्यापारियों की तो व्यापार मंडल से कहिए और ऐसे सम्मानित व्यक्तियों की आप बैठक कीजिए। जैसे आज आप यहाँ पर आए हैं, स्वागत है। ऐसे लोगों की आप बैठक कीजिए तो आपको दिल खोल के आदमी बताएगा। वसूली के नाम, एक ठो मोबाइल किसी का चोरी हो जाता है तो FIR नहीं होती है, क्या न्याय करेंगे? तो मेरी बात का अन्यथा लगे, प्रशासन अधिकारियों से मेरा निवेदन है, व्यापारियों के बीच में हमें इसी गद्दी में बड़े बड़े एसएसपी, बड़े बड़े डीएम, बड़े बड़े डीआईजी, सारे अधिकारी हम लोग के बीच में आते थे, व्यापार भवन में आते थे, व्यापारियों की समस्या सुनते थे और समाधान करते थे। आज मिलने के लिए लोग तरसते हैं, जाते हैं, मिलते नहीं हैं। आप नहीं तो आप वास्तविक देख लीजिए, अब दूसरे मोबाइल से फोन मिला के देख लीजिए। दिक्कतों का बड़ा सामना है और ये समस्या तभी हल होगा जहाँ से गाड़ी चले और जहाँ से गाड़ी हमको मिले। गदोलिया वाला रोड लगाना सब व्यापारी बंद कर दें। सामान ढोते तो बाल अभी पके नहीं है, कोई टीनो पाल लगा के बाल लगे तो वो भी खत्म हो जाएगा आपका। मंडल का मैं महामंत्री और इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का भी महामंत्री हूँ, राजेश सोनी। बड़े दुख के साथ हमें ये बात आपको बतानी पड़ रही है कि इस रोड पे कम से कम 30 से 35 दुकानें इलेक्ट्रॉनिक की थी, आज गिन के 4 से 5 रह गई है। कारण नो व्हीकल जोन। और हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं दुकानों पे, 50% ऑनलाइन सेल लेके चला जाता है और 50% गवर्नमेंट लेके चली जाती है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इस रोड पे कोई आना नहीं चाहता। तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि लोग इस रोड पे आवें, खरीदारी करें और खरीदारी करके उनको साधन मिले, वो उस साधन के थ्रू अपने सामानों को ले जाए और ले आवे। नहीं तो इस रोड पे कोई नहीं आएगा। ये रोड अगर वो नहीं चलाना चाहते व्यापारियों को तो हम लोग उसे ले लें। हम लोग सहर्ष अपनी दुकानों में ताला मार के चाबी देने के लिए तैयार हैं। बस यही निवेदन है आम जनता से भी, अपने विधायक, अपने मंत्री और अपने काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष से भी कि हम लोगों की दुख को, हम लोगों की व्यथा को समझें और सुने शासन और प्रशासन सभी। हमारे सेवक के रूप में हैं तो उनको भी उसी तरह पालन करना चाहिए जिस तरह आम जनता।
उनकी गाड़ियां अगर विश्वनाथ गली की बात की जाए तो उनको तो मैदान में कहीं खड़ा करके पैदल चलें, और पैदल चलना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ये भी एक हमारे तरफ से मैसेज जाएगा कि भाई सारे लोग पैदल चल रहे हैं। क्योंकि ये व्यवस्था की जा रही है, ये व्यापारियों के लिए बड़ी हानिप्रद है। उनका दिन भर माल दुकान पे आना रहता है, दुकान से माल भेजना रहता है, जो कि व्यापारी दिन में ही भेजता है, ना कि रात में 9 बजे के बाद भेज सकता है, ना कि सवेरे 6 बजे पहले भेज सकता है। तो व्यापारियों को सुविधा देखते हुए तो तत्काल प्रभाव से व्यवस्था की जाए, जिससे व्यापारियों को असुविधा न हो। मैं सुमित केदिया चारी टेक्सटाइल चौक। अभी आपने बात की बात कही, तो बात आप व्यापारियों को रिसीव कर देंगे, लेकिन उनके जो कस्टमर हैं, उनके जो कारीगर हैं या मजदूर हैं, वो कैसे आएंगे जाएंगे? इसके बारे में क्या विचार है? उनको भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, किसको पार्टिसिपेट करेंगे? बहुत ही समस्या है, बहुत नो व्हीकल जोन करने से काम नहीं होगा। हाँ भाई, राकेश भैया ने बहुत सही कहा है कि ये रिक्शा, टैक्सी जो भी करना है पूरा शुरू से लेके आखिर तक करें, मतलब मैदान से लेके पीटीआर, जंगमबाड़ी, यहाँ पॉइंट पे दूसरी सवारी मिल सके, ये अंदर कराएं। एकदम सही कहना भैया का। मैं प्रदीप गुप्ता, अध्यक्ष निचीवा बुलाना व्यापार मंडल। नो जोन व्हीकल का जो है, जो बार बार प्रशासन जो है ये कर रहे हैं, ये जो है बहुत ही मतलब गलत निर्णय लिया जा रहा है। हर 3 महीने 4 महीने पे इस बात को रखा जाता है और बार बार हम लोग उसको फेस करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। जो चीज़ हो ही नहीं सकता, असंभव है, उस पर जो है ये क्यों कर रहे हैं? व्यापारियों को बैठा के उनके साथ मंत्रणा करें, सारी चीज़ों को जो है उस पर जो है फोकस करें कि इसको कैसे हम हल कर सकते हैं जाम की समस्या। आप बैरिकेटिंग लगा के यहाँ से मैदागिन से गदौलिया, अरे नई सड़क से जो है ये आपका गदौलिया था, जो रोक दे रहे हैं, उससे क्या हल निकल जाएगा? एक भी वहाँ पे कोई सिपाही इनका नहीं है, ये खाली वहाँ पे जाके बैठ जा रहे हैं किनारे और जनता जूझ रही है उसमें, और खाली वसूली में लगी है, कहीं कुछ नहीं है। अब समझ लिया कि दम घुट रहा है। जो अब बैरिकेटिंग लग जाने से सारे गलियों में जो है डाइवर्ट हो जा रहे लोग, सारे गली जब बनारस के जाम है, कहीं भी कोई रास्ता किसी को नहीं मिल रहा है। इस तरीके से जो है संभव नहीं है। राकेश जैन, अध्यक्ष काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल। देखिए, रोज़ का तमाशा हो गया है। 10 दिन बाद फिर पुलिस कमिश्नर साहब का फ़ोन आ जाएगा कि मैसेज आ जाएगा कि नो व्हीकल जोन कर दिया। इसका कोई परमानेंट निदान निकालना चाहिए। निदान कैसे निकलेगा? क्षेत्र के व्यापार मंडलों के बीच में बैठे, कुर्सी छोड़ के कदम गदौलिया और मैदागिन के बीच में घूमें, व्यापारियों की छोटी छोटी समस्याओं को समझें, सभासद जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सबसे मिलें और मीटिंग करके एक रास्ता निकालना पड़ेगा। समाधान तभी निकल पाएगा। सिगरा रहने वाला आदमी, लड़तारा रहने वाला आदमी, कैंट में रहने वाला आदमी इस समस्या का समाधान नहीं बता सकता जब तक क्षेत्र के व्यापारी, क्षेत्र के लोग नहीं चाहेंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मेरे कुछ सुझाव हैं और सुझाव इन लोग से सब भिन्न हैं। आप चौक में अटैची लेके अभी खड़े हो जाइए, परिवार लेके, आपको न कोई ऑटो मिलेगा, न कोई रिक्शा मिलेगा। कैसे आपको जाना है, कैसे आना है, बहुत परेशानी का है। आप पैसे वाले हैं, आपके नौकर हैं, तो 4 टैची लेकर आपको मैदानी पहुँचा देंगे। हमारा ये सुझाव है, 10-20 से समस्या, सब 4 लाख आदमी रहते हैं, उसमें व्यापारी भी हैं। जो कह रहे 10 लगा दीजिए, 5 लाख, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैदागिन से गाड़ी चले, जहाँ सुनार पीडीआर क्या नाम आपका गदौलिया के आगे मदनपुरा है, टेम्पू चलता है, वहाँ ख़त्म हो। ये कर रहे हैं गदौलिया हो, हम गदौलिया को बाद में काम कैसे जाएंगे वहाँ तक? परिवार चुप रहिए, अब बोल लिए, अब चुप रहिए। अब हम कैसे जाएंगे? गदौलिया में आप उतार दिया तो वहाँ से हमें बेचू जाना कैसे जाएंगे? समस्या। अगर अब मैदागिन चलिए तो कुछ गाड़ी चलिए पीटीआर पे, जहाँ टेम्पू बदला जा सके। फिर मैदागिन चलिए बेनिया पे, जहाँ आप टेम्पू बदल सकते हैं। और कुछ गाड़ी चौक में रखवाइए, चौक थाने के सामने जगह बताऊंगा मैं, वहाँ रखवाइए। ऐसे करके 50 गाड़ी इस क्षेत्र में चाहिए 4 लाख की जनता के लिए। 10 गाड़ी से समस्या का हल नहीं होगा।
जिस प्रकार दिल्ली में स्टेशनों में आप देखते हैं कि पुलिस वाले बैठ के गाड़ी का नंबर लगवाते हैं, उस प्रकार जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको बैठा के नंबर तीनों चारों जगह पे लगवाना पड़ेगा, तब समस्या का हल निकलेगा। नहीं तो समस्या का हल कतई नहीं निकलेगा। कुछ जो कहता है गोदौलिया लगा दीजिए, कोई कहता है मैदागिन लगा दीजिए, उनको ज्ञान ही नहीं हम समझते हैं। समस्या का हल जहाँ से उठेगा, जहाँ गाड़ी मिले वहाँ खत्म हो, तब समस्या का हल होगा। ऐसे समस्या का हल कतई 4 लाख जनता रहती है, 1-2 नहीं रहती है। आपके परिवार को विशेषज्ञ सामान लेने जाना, कैसे जाएगा? चौक से, बांस फाटक से कैसे जाएगा? नीची बाग से कैसे जाएगा? एक हाथ में औरत बच्चा ली है, एक हाथ में झोला ली है। पूंजीपति तो हर आदमी कर लेगा, नौकर बुला लेगा, गरीब आदमी कैसे जिएगा? पटरी वाला कैसे जिएगा? मजदूरा कैसे जिएगा? और फिर दूसरी बता दें, जैसे कुली की व्यवस्था कैंटों में होती है भैया, उसी प्रकार हर थाने में 10-15 कुली आपको रखने पड़ेंगे जो बिल्ला से पहचाना जा सके। आपका सामान आपके घर तक पहुँचाए, उसका पैसा हम देंगे। ऐसे तो बाजार में बहुत मजूरा मिल रहे हैं, लेके सामान भाग जाएगा तब। हर थाने में 10 का नाम कुली खोजे और बिल्ला लगा में उसकी वर्दी निर्धारित करें, और बिल्ले से वो आदमी आपके घर में सामान पहुंचाएगा। उसका पैसा जो तय होगा वो हम लोग पैसा देने को तैयार हैं। और रही ट्रांसपोर्ट की बात, ट्रांसपोर्ट के पिकअप में माल आने जाने का खुला रहना चाहिए। वीआईपी गाड़ी की बात है, देखिए वीआईपी गाड़ी 5 हिंदुस्तान के प्रमुख लोग हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और चौथा प्रमुख न्यायाधीश। इस 5 गाड़ी को अलाउ करें, बाकी गाड़ी सब बंद कर दें। और जिसको दर्शन करना है वो भैंसासुर घाट पे आवे, स्टीमर लगे, ललिता घाट से जाए, चढ़ के दर्शन करें, अपने घर में विदा कर दें। कोई पुलिस की गाड़ी नहीं आएगी, पुलिस कमिश्नर की गाड़ी नहीं आएगी, उनके परिवार के लोग भी सब जाए वहीं पे, तब समस्या का समाधान है। और नहीं तो समस्या का समाधान, आप वीआईपी एक सिपाही आ जाएगा अपने परिवार को लेकर, कहेगा दर्शन करा दिए, सब लोग 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपया लेकर दर्शन करा रहे हैं। तो इस ऐसे समस्या का समाधान नहीं। वीआईपी हिंदुस्तान के 5 अधिकारी हैं, 5 जनमानस के लोगों को आने जाने की सुविधा यहाँ से आप दीजिए, बाकी सब बंद कर दीजिए। मुख्यमंत्री को छोड़ के राज्य मंत्री हैं, कोई भी सब आवे घाट से, कौन मना कर रहा है? लगावे, व्यापार भी चलेगा, फूलेगा, हम लोग भी खुश रहेंगे। हम टैक्स देते हैं, हम नौकर हो गए, वो मालिक हो गए। तो इस समस्या का समाधान क्षेत्र के व्यापारी, क्षेत्र के व्यापार मंडल, क्षेत्र के प्रतिनिधि, चाहे छोटा प्रतिनिधि हो चाहे बड़ा प्रतिनिधि हो, विपक्ष के हो सत्ता पक्ष के हो, सबको मिलकर आवाज को उठानी पड़ेगी, तब समस्या का हल होगा। नहीं तो समस्या का हल कतई नहीं। इनकी सरदार जी पापड़ वाले में ये नो व्हीकल जोन का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप उसके विषय को निदान न करें। एक तो वीआईपी गाड़ियां जो आती हैं सबसे ज़्यादा उसमें ही ये रोड जाम होती है। आप नो व्हीकल जोन न करके आप जो सिक्योरिटी लगाते हैं पुलिस की और उसकी, वो बढ़ा दीजिए कि यहाँ स्मूथ जो है ये हो जाए। और जितने विश्वनाथ एक वो बन जाए सर्किल, विश्वनाथ सर्किल बना दीजिए कि जितने ऑटो हैं विश्वनाथ सर्किल में वो बाहर नहीं चलेंगे, बाहर वाले अंदर नहीं चलेंगे। और उसकी एक लिमिट कि आप 10 ऑटो हों चाहे 20 ऑटो हों, बस उतने ही ऑटो ये अंदर चलेंगे, फ्री ऑफ कास्ट चाहे पैसे, लेकिन वो ऑटो बराबर आ जाएंगे और उनको एक लाइन में खड़ा होना चाहिए। बाकी आप जैसे पाथवे बनाए, पाथवे में तो कोई चलता ही नहीं, जो पैदल चलने वाले हैं वो बीच रोड पे चलते हैं। आप अपनी सिक्योरिटी लगाइए कि जो पैदल चलने वाले हैं वो पाथवे पे चले। पाथवे पे अगर चलेंगे तो बीच की रोड ऑटोमेटिक खाली मिलेगी, तो वो चीज़ भी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें देखते नो व्हीकल जोन का कोई मतलब नहीं है। आप स्थितियों को सुधारिए, परिस्थितियों को सुधारिए, तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे जाम भी नहीं लगेगा, व्यापारियों का काम भी चलेगा, आने जाने वाले आराम से बैठेंगे भी, आएंगे भी, जाएंगे। और जो ये बंद कर दिया गया, लोगों का माल आना, टाली से माल आना, टाली से माल जाना, ये एकदम बंद कर दिया गया। उसके लिए 4 घंटा दिन में मिलना चाहिए कि 4 घंटा आप माल भेज सकते हैं, 4 घंटा आप माल मंगा सकते हैं। इस टाइप से व्यापारियों को छूट मिलनी चाहिए कि अपना सारा वो धंधा कर सकें। बस यही मेरी
निवेदन है, जितने अधिकारीगण हैं उनसे यही निवेदन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।